हेलो एवरीवन। मैं हूँ आपका टीचर सरदार शायद। और आज हम डिफरेंट टेक्निक यूज़ इन सेल बायोलॉजी में नेक्स्ट जो टेक्निक है जो कि है सेंट्रीफ्यूगेशन, इस टेक्निक को डिस्कस करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशंस की बात करें तो सेंट्रीफ्यूगेशन का जो दूसरा नाम है आपकी बुक में लिखा हुआ है वो है सेल फ्रैक्शनेशन। अब जो सेंट्रीफ्यूगेशन या जो सेल फ्रैक्शनेशन है ये एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से हम एक सेल के डिफरेंट कंपोनेंट को सबसे पहले सेपरेट करते हैं, एक दूसरे से अलग करते हैं और फिर उनको हम आइसोलेट कर लेते हैं। इस टेक्निक को हम नाम देते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। और ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन की जो टेक्निक है ये बेस करती है डेंसिटी ग्रेडियंट के ऊपर, और इसमें हम डिफरेंट सेल के कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो है ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन है। तो सेंट्रीफ्यूज हमारे पास एक ऐसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम सेल के डिफरेंट कंपोनेंट को सबसे पहले एक दूसरे से अलग करते हैं और फिर उनको स्टडी करने के लिए हम आइसोलेट कर लेते हैं। इस टेक्निक को हम नाम देते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन और सेल फ्रैक्शनेशन। अब अगर हम सेंट्रीफ्यूगेशन के फर्स्ट यूज़ की बात करें तो सबसे पहले इस टेक्निक की मदद से एक साइंटिस्ट जिसका नाम था रॉबिन, इस रॉबिन साइंटिस्ट ने इस टेक्निक की मदद से सबसे पहले क्रीम से मिल्क को जो है वो अलग किया था। अब हम सेंट्रीफ्यूगेशंस की अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो आप देखें कि हमारे पास एक जो सेल है उसके डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं और सेल के हर एक कंपोनेंट को स्टडी करने के लिए हमें उस सेल के कंपोनेंट को सेल से अलग करना होता है। जिस तरह आप देखें, आप सेल बायोलॉजी में या साइटोलॉजी में हर एक सेल ऑर्गेनेलिस को सेपरेटली जो है वो पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। अब आप देखें कि हर एक सेल ऑर्गेनेलिस की स्ट्रक्चर को आप पढ़ रहे होते हैं, उसकी डायग्राम्स आप देख रहे होते हैं कैसी होती है, फिर उसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो अगर आपने सेल के किसी भी कंपोनेंट को या किसी भी सेल ऑर्गेनेलिस को डिटेल के अंदर स्टडी करना है अंडर द माइक्रोस्कोप, तो फिर आपने सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से सेल से उस कंपोनेंट को या उस सेल ऑर्गेनेलिस को आपने जो है वो अलग कर लेना है और फिर उसको आपने आइसोलेट करके आपने माइक्रोस्कोप के नीचे उसको जो है वो स्टडी कर लेना है। अब हम नेक्स्ट डिफरेंट स्टेप यूज़ इन सेंट्रीफ्यूगेशन, किन स्टेप के ज़रिए हम सेल के मुख्तलिफ कंपोनेंट को सेपरेट एंड आइसोलेट करते हैं। तो पहले नंबर पे हमारे पास जो स्टेप हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस में वो है टेकिंग अ सेंट्रीफ्यूज, यानी कि हमें जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है सेल के डिफरेंट कंपोनेंट को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए, वो सेंट्रीफ्यूज एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है। ये जो सेंट्रीफ्यूज है ये सेंट्रीपिटल फोर्स की बेस के ऊपर जो है वो ये वर्क कर रही होती है, ठीक है। और ये जो सेंट्रीफ्यूज है इसमें हम किसी भी सैंपल को लोड करके इस सेंट्रीफ्यूज को हायर स्पीड के ऊपर रोटेट करते हैं, जिसकी मदद से डेंसिटी ग्रेडियंट की बेस पे मुख्तलिफ जो सेल के कंपोनेंट होते हैं वो आइसोलेट या सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं और फिर वन बाय वन हम हर एक को जो है वो आइसोलेट करके उसको जो है वो स्टडी करते हैं। दूसरे नंबर पे सेंट्रीफ्यूगेशन का दूसरे स्टेप में हमने होमोजेनेट सोल्यूशन को बनाना होता है। होमोजेनेट सोल्यूशन कौन सा होता है? होमोजेनेट सोल्यूशन को बनाने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक हमें चाहिए होता है टिश्यू और दूसरी जो चीज़ चाहिए होती है हमें वो होता है लिक्विड मीडियम, ठीक है। अब वो लिक्विड मीडियम जो हम यूज़ कर रहे होते हैं होमोजेनेट मिक्सचर को बनाने के लिए वो आमतौर पे लिक्विड नाइट्रोजन होता है, जिसको हम आमतौर पे नाइट्रोसेलुलोज का भी नाम देते हैं। ये जो लिक्विड नाइट्रोजन है ये हमारे पास जो वो इसकी जो पीएच होती है वो न्यूट्रल होती है, ठीक है। न्यूट्रल इसलिए रखी जाती है क्योंकि जिन प्लांट और एनिमल टिश्यू को हम सेंट्रीफ्यूगेशंस के प्रोसेस में यूज़ कर रहे होते हैं तो पीएच का उनके ऊपर जो है वो कोई भी अफेक्ट ना हो, इसीलिए इस लिक्विड नाइट्रोजन या लिक्विड मीडियम की जो पीएच है वो न्यूट्रल रखी जाती है। फिर उसके बाद जो है वो हम क्या करते हैं कि हमारा जो होमोजेनेट सोल्यूशन होता है उसको हम जो है वो सेंट्रीफ्यूज के अंदर डाल लेते हैं। फिर सेंट्रीफ्यूज को हम जो है वो स्पिनिंग करते हैं सेंट्रीफ्यूज की, और ये जो सेंट्रीफ्यूज है अभी भी मैंने आपसे कहा कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर जो है वो क्या कर रही होती है, वर्क कर रही होती है। शुरू में इस सेंट्रीफ्यूज जो इंस्ट्रूमेंट है इसको लोअर स्पीड के ऊपर जो है वो स्पाइनिंग इसकी करवाई जाती है, रोटेशन करवाई जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसकी ग्रेविटी को और ड्यूरेशंस को जो है वो
बढ़ाया जाता है, जिसकी मदद से सेल के छोटे छोटे सेल के जो स्मॉलेस्ट साइज़ के जो कंपोनेंट होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। और फिर लास्ट जो हमारे पास जो इसमें स्टेप होता है वो ये होता है कि जब मुख्तलिफ कंपोनेंट सेल के आइसोलेट हो जाते हैं तो फिर उनको हम जो है वो क्या कर लेते हैं, उनको हम ले लेते हैं और फिर उनको हम माइक्रोस्कोप के नीचे जो है वो रख के उनकी स्टडी कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर जो है वो इस सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस को डायग्राम्स के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे।